चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से आधुनिक हो रही सेना। राष्ट्रपति जिनपिंग का सख्त संदेश, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही यही मुहिम अब चीन की सेना की ताकत को भीतर से कमजोर कर रही है? क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांड ढांचे में दरार पड़ चुकी है? लंदन में मौजूद थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS की ताजा मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट में यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसने बीजिंग की नींद उड़ाकर रख दी है। IISS की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना में चल रही व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी जांच ने उसके शीर्ष नेतृत्व में गंभीर कमियां पैदा कर दी हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि जब तक खाली पड़े वरिष्ठ पद नहीं भरे जाते, तब तक संगठनात्मक स्तर पर समस्या बनी रहेगी। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना, तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ती सैन्य ताकत और उसी समय शीर्ष स्तर पर नेतृत्व का संकट। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह मुहिम सिर्फ निचले स्तर तक सीमित नहीं है, यह कार्रवाई फैल चुकी है और इससे क्षेत्रीय थिएटर कमांड्स तक, हथियार खरीद एजेंसियों तक, रक्षा अकादमिक संस्थानों तक, यानी कमान, रणनीति, खरीद और शोध हर स्तर पर असर है। आपको जानकारी देते चलें कि हाल ही में चीन के 2 सबसे वरिष्ठ जनरल भी अनुशासनात्मक जांच के घेरे में आए। इससे कई दशकों में चीन की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई माना गया। शी जिनपिंग ने 2012 में सत्ता संभालने के बाद से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। उन्होंने पार्टी, सरकार और सेना तीनों में सख्त कार्रवाई की, लेकिन सेना के भीतर यह कार्रवाई अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां सवाल उठ रहे हैं, क्या इतनी व्यापक जांच से सैन्य तैयारियों पर असर पड़ सकता है? रिपोर्ट कहती है कि निकट भविष्य में इसका प्रभाव लगभग तय है। हालांकि IISS ये भी मानता है कि ये असर अस्थायी हो सकता है। चीन की सेना पिछले 1 दशक में अभूतपूर्व बदलाव से गुजरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, आधुनिक नौसेना, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, अंतरिक्ष और साइबर युद्ध क्षमताएं। लेकिन अगर शीर्ष कमान में अस्थिरता हो तो रणनीतिक फैसलों में देरी, हथियार खरीद में रुकावट और ऑपरेशनल समन्वय में कमी आ सकती है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, वो नेतृत्व, समन्वय और स्पष्ट कमान से जीते जाते हैं। IISS के मुताबिक 2025 में एशिया के कुल रक्षा खर्च का लगभग 44% हिस्सा अकेले चीन का है। यह संकेत देता है कि चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के मिशन पर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बजट बढ़ाना ही पर्याप्त है? अगर कमांड ढांचा ही कमजोर हो जाए तो अरबों डॉलर की सैन्य मशीनरी भी असर खो सकती है। इससे समझा जा सकता है कि आखिर कैसे चीन अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है।